हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे मेरे से बहुत सारे बच्चे आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के जुड़े हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं जॉब या अदर चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लाई है बच्चों के लिए, पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज, जिसमें कंपनियों की टर्नओवर, जिस कंपनियों का टर्नओवर 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा होगा, उन कंपनियों में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलने वाला है। तो मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ दिखा है, ज्वाइन द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। यहाँ पर जो इनका बजट अभी आया है 2024-25 का, इसमें मुख्यतः इस स्कीम को रखा गया है। इनका एम क्या है मैं बता दूं कि जितनी हमारी यूथ है करोड़ों में, जो अभी आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रही है, इनको इंटर्नशिप के बारे में जानकारी देना और उनको इंटर्नशिप के लिए आगे प्रोसीड करना इनका काम है। तो यह ऑफर होगा 500 कंपनीज जो तुम्हारे वर्ल्ड लेवल की हैं, उस कंपनीज में बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो कि 1 साल की ड्यूरेशन का होगा। और जो बच्चे अच्छे होंगे, देखिए मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी चीज आप समझिएगा कि यदि आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या करती हैं, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों के लिए स्कीम है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो आप वहाँ कल्चर सीखोगे, आप वहाँ पे काम करने का तरीका सीखोगे, और जैसे ही आप वहाँ काम कर लोगे 1 साल, तो आप बहुत सारी चीज़ों से यूज टू हो जाओगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो कंपनी आपको स्वयं ही अपने यहाँ जॉब पे रख सकती है। तो मतलब आपको उस कंपनी में जॉब करने का मौका भी मिल सकता है जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने गए हैं। क्योंकि बड़ी कंपनी में जब आप ऐसे जाते हो तो कंपनी बोलती भैया बिना एक्सपीरियंस के मैं आपको नहीं रखूंगा। तो इंटर्नशिप के माध्यम से आपको एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, और जब आप वहां पर जाओगे, कंपनी में जाओगे जो कि टॉप कंपनीज होंगी, अब मैं आपको सारी कंपनीज के बारे में डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं इसमें। और जब उसमें जाके आप काम करोगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर आप समझ चुके होगे, तो कंपनी आपको खुद ही हटाना नहीं चाहेगी, अपने यहाँ मतलब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। जो बच्चे डिसिप्लिन वे में काम कर रहे होंगे, जो अच्छे अनुशासित होंगे, उनको स्वयं भी रख सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। और इसके बाद इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आप एक तो अच्छी कंपनियों में, जो लीडिंग कंपनियां हैं, वहां पर आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आपके स्किल में इन्हेंसमेंट होगा, और आपके करियर, यानी मैंने बताया आपको कि आप जब इंडस्ट्री को समझ चुके होगे तो इंडस्ट्री आपको इन्हेंस कर सकती है अपनी एम्प्लॉयबिलिटी में, और आपको रोजगार दे सकती है अपने यहाँ। यहाँ एज क्राइटेरिया बहुत मायने रखता है। जिन बच्चों का एज 21 से 24 साल तक में है, वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, कैसे अप्लाई करें उसका सारा डिटेल मैं भी आपको बताने वाला हूं, और उस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग उसको क्लिक करके सारा फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, 21 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके ऊपर या उसके नीचे वाले बच्चे नहीं चल सकते हैं, मतलब 21 से नीचे जिनकी एज है वो एलिजिबल नहीं है। इंडियन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश या अमेरिका से कोई बच्चा अप्लाई कर रहा हो, ऐसा नहीं। सिर्फ इंडियन बच्चे ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो कहीं पे जॉब न कर रहा हो, कि मान लीजिए आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, इसको भी करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप के लिए भी आप फुल टाइम दीजिए। आप 2 जगह काम करना चाहोगे तो काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब कहीं पे आप ऐसा ना हो कि फुल टाइम कोई एजुकेशन ले रहे हो, मान लो बीए आप रेगुलर कर रहे हो, बीएससी आप रेगुलर कर रहे हो, और इंटर्नशिप भी करना चाहो, तो दोनों जगह रेगुलर कैसे हो सकते हो, है ना। ये भी समस्या आपके पास आएगी। तो अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तब तो आप कर सकते हो। अगर आप एक कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो, इसके साथ करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम होगी।
लेकिन अगर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से कोई चीज़ मतलब या तो आप समझ लीजिए प्राइवेट से अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। देखिए क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला तो जिन बच्चों ने हाई स्कूल किया है और इंटर किया हुआ है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने आईटीआई किया हुआ है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। देखिए अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अभी मैं आईटीआई की बात करूंगा क्योंकि आईटीआई से बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। डिप्लोमा के भी बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो डिप्लोमा की भी मैं बात करूंगा। उसके लिए भी लिंक में सारा डिटेल आपका रहेगा। हर लोकेशन पे कंपनीज हैं। अभी मैं कानपुर की बात करूंगा क्योंकि कानपुर के लिए मैं बता रहा हूँ वीडियो, तो कानपुर में कौन कौन सी कंपनियां हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ग्रेजुएशन में बीए किया है आपने, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, मतलब कुछ भी किया हुआ है, बीटेक, एमटेक कुछ भी किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर एक लिंक दिया है pminternship.mca.gov.in पर लॉगिन करना है आपको, और जो भी डाटा मांगा जाए, डिटेल्स मांगी जाए, आप उसको भरेंगे तो आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए। और मैं बता दूं कि आपको एक हैंडसम स्टाइपेंड भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में काम करा रही है, मतलब पैसा भी दे रही है, तो ये भी रहेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कानपुर में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अभी कानपुर में आईटीआई वाले बच्चों के लिए क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। एचएल नाम सुना होगा, तो वहां पे 8 वैकेंसी है कानपुर में। एनसीएल इंडिया लिमिटेड में जो पीएसयू है, यहाँ 4 वैकेंसी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 38 वैकेंसी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 13 वैकेंसी है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है ना। ऐसे डिप्लोमा के लिए भी है, ऐसे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी है ना। मतलब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग लोकेशन। लखनऊ की भी है, नोएडा में भी होगी कंपनी, है ना, गुड़गांव में भी होगी कंपनी, मतलब हर जगह कंपनी होगी। अभी मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, और सिर्फ अभी आईटीआई की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक डाटा निकाला है कि एचएएल में 8 वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए। एनसीएल में इंडिया लिमिटेड में 4 वैकेंसी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 38 वैकेंसी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 13 वैकेंसी है। इस प्रकार से सारी वैकेंसीज हैं। अच्छा, कैसे अप्लाई करें और कब अप्लाई करें, तो मैं बता दूं आपको कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको ही पहले कॉल आएगी, है ना। तो पहले तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे अप्लाई करते जा रहे हैं और उसका पूरा अप्लाई हो जा रहा है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेज देना है। ध्यान दीजिएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक दिया हुआ, आप लोग सब लोग जुड़ जाओगे। और उसका जो भी डाउट्स आ रहे हैं, है ना, तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट जो होगा उसको भेजिएगा भी। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ लिंक ओपन करके कि किस प्रकार से आप भरेंगे। तो मैं पहले तो अपना एयरप्लेन मोड हटा लेता हूँ, क्योंकि एयरप्लेन मोड से क्लियर हो जाएगा। तो एयरप्लेन मोड हट गया है, अभी ये हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। तो देखिए लिंक ओपन हो गया, इस प्रकार से लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी सारी दी गई हैं, ओएनजीसी है, इन्फोसिस है, एनटीपीसी है, टाटा स्टील है, आईटीसी है, इंडियन ऑयल है, आईसीआईसीआई बैंक है, पावर ग्रिड है, विप्रो है, एचसीएल है, एमसीएल है, एनएमडीसी लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आरईसी है, जीएसडब्ल्यू, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे आपको दिख रहा है चलते हुए, स्क्रॉल जो हो रहा है, इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां, लगभग 500 बड़ी बड़ी कंपनियां, एचपी, जिंदल स्टील पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनपीसीआईएल, टेक महिंद्रा, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलने वाला है। यहाँ सारी एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं बता दूं कि यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको ओपन करेंगे।
है ना, तो और सारा कैप्चा उपचा भरेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी डिटेल्स होंगे, मतलब आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसको फिल करना होगा। और जैसे ही फिल करते हैं वैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कंप्लीट होता है ई-केवाईसी वैसी करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेज दीजिएगा, और पहले जो भरेगा उसको पहले मिलेगा। आप जिस लोकेशन में रहते हैं आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन कुछ किया है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप आराम से फॉर्म भरिए और रजिस्ट्रेशन करिए। आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह एकदम सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए जो PM इंटर्नशिप योजना का लाभ उठा सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनी में जाके, कंपनी में जाने से फ़ायदा आपको यही होगा कि जब आप उसके एटमॉस्फेयर को समझ जाओगे तो कंपनी आपको अपने यहाँ हायर भी कर सकती है। क्योंकि ऐसे देखो, मैं बताऊँ आपको कि ऐसे किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में आप नहीं जा सकते। जैसे ही जाओगे तो कहे भैया कहीं एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन इस माध्यम से आप एंट्री करिए। एक ये चाबी है आपके लिए, ठीक है, एक चाबी है, तो इस चाबी से आप एंट्री करिए और वहाँ अपना एक वर्चस्व बनाइए। उस वर्चस्व से आप अनुशासित रहकर आप उस जॉब को पा सकते हैं। बाई चांस अगर कंपनी आपको बाहर भी कर देती है तो भी आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैंने यहाँ 1 साल काम किया है। उस एक्सपीरियंस से आप अपने जीवन को आगे अच्छे से बढ़ा भी सकते हो। तो मतलब बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया है। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, तो मतलब सारा डाटा आपको मिल चुका है। इसी प्रकार मैं आगे भी आपको नए नए वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद।